गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब हम आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं आज वो है बच्चों, मैंने कहाँ पे छोड़ा था आपको ध्यान है? इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था हमने। तो इवेंट्स को जो हमने नाम दिया इवेंट्स, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमने दो चीज बच्चों आपको बताई थी। क्या क्या बताया था? एक तो गैमेट फॉर्मेशन, इसके अंदर दो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन मींस गैमेटोजेनेसिस and another is the gamete transfer. These two events are considered as a pre-fertilization event. Okay, now what is the gamete formation? So first of all, we discuss about the gamete formation. Gametogenesis means the process in which gametes are formed. या गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस को हम उससे यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बच्चों। डिटेल में हम इस गैमेटोजेनेसिस को नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर, और जब हम एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझेंगे उस समय हम गैमेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। बट हियर नाउ व्हाट टाइप ऑफ द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो अगर हम प्लांट का बात करें, प्लांट के अंदर ये जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है और एनिमल्स के अंदर इस गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको किस नाम से जाना जा सकता है? प्लांट के अंदर इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस means formation of the microspore and megasporogenesis. Okay, microsporogenesis means microspores means male gametes and megaspore means female gametes. अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें इसको तो क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. Spermatogenesis, genesis means formation of the sperm, and oogenesis means formation of the ova. So these are the type of the gametogenesis in plant and animals. Now there is the term that is gamete. So first of all we discuss about the gametes. गैमेट्स क्या होती हैं? गैमेट्स के बारे में जानकारी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, गैमेटोजेनेसिस के अंदर किसका फॉर्मेशन देखा आपने? गैमेट्स का। अब गैमेट्स क्या है? हैप्लॉइड सेल। These are the gametes are nothing. These are the haploid cell, and this is the cell that स्टार्ट द लाइफ को स्टार्ट करने वाली सेल है। अगर ये जो सेल है आपस में फ्यूज्ड होती है तो क्या बनता है? जाइगोट, और उसके बाद में किसी भी जीव के अंदर लाइफ का स्टार्ट हो जाता है, लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि गैमेट्स की कुछ क्वालिटी है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि गैमेट्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। तो देखिए ये जो गैमेट्स है इनको हम देखते हैं, कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जब गैमेट्स का मार्फोलॉजिकली अपीयरेंस कैसा हो, सिमिलर हो, तो उस कंडीशन में हम उनको बोलते हैं आइसोगैमेट्स। और अगर मान लीजिए ये गैमेट्स कोई लार्ज गैमेट है, कोई स्मॉल गैमेट है, कोई जैसे लार्ज गैमेट है, कोई जो है स्मॉल गैमेट है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोगैमेट्स। चलिए तो यहाँ दो तरीके की गैमेट्स के लिए टर्म आ गई कि आइसोगैमेट्स है, हेट्रोगैमेट्स। अब आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स में डिफरेंस क्या है? हम इसको एग्जांपल्स भी इसके दे सकते हैं। क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं? देखिए आइसोगैमेट्स को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसमें जो है आप मेल एंड फीमेल गैमेट्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते।
इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। देयर इज नो कैटेगराइज द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द आइसोगैमेट्स। तो आइसोगैमेट्स आर नॉट कैटेगराइज्ड इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दूसरे जो है इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, आपको मैंने क्लेमाइडोमोनास के अंदर पहले बताया था, जूस्पोर्स के अंदर, तो ये एल्गा के अंदर ही पाया जाता है। एल्गा के अंदर आइसोगैमेट्स देखने को मिलेगा। ये जो एग्जांपल है ये है फ्यूकस का एग्जांपल है। फ्यूकस के अंदर हेटेरोगैमेट्स है, इधर ह्यूमन के अंदर हेटेरोगैमेट्स है। ये सब एग्जांपल्स हैं इसके आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स के। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि हेटेरोगैमेट्स आर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स में किसको कैटेगराइज किया जा सकता है? हेटेरोगैमेट्स को। तो हेटेरोगैमेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब बात करते हैं सब मेल गैमेट्स की बात किया हमने, क्या कहा? मेल गैमेट्स में कैटेगराइज कर दिया एंड फीमेल गैमेट में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, फीमेल गैमेट में। अब प्लांट के अंदर, प्लांट में मेल गैमेट को क्या बोलेंगे? एंथ्रोजोइड्स बोल देंगे, ओके। और जो फीमेल गैमेट है उसको क्या बोल देंगे? एग बोल देंगे। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, एनिमल्स के अंदर इसको क्या बोलेंगे? स्पर्म बोल देंगे, स्पर्म बोलेंगे। इधर क्या बोलेंगे? ओवा। तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिंपल से टर्म है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पूरा बेसिक है, आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फास्ट चलते हैं, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर के बाद हमें दूसरे जो चैप्टर्स हैं वो भी स्टार्ट करने हैं और थोड़ा सा इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। इसके बाद देखते हैं ये गैमेट, जब हमने देख लिया कि गैमेट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, जितने भी टाइप के गैमेट्स हैं। अब ये जो गैमेट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन गैमेट्स अभी हमारा चल रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन गैमेट्स में ये जितना भी गैमेट्स है, ये गैमेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड इन, ये सारा का सारा गैमेट्स कहाँ फॉर्म होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होती है, ये जैसे मेल गैमेट को प्लांट के अंदर जो रिप्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करेगी वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एंड जो मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी वो क्या है? मेगास्पोरेंजियम है। तो उनके अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मतलब एक तरीके से सेक्स ऑर्गन्स भी अपन कह सकते हैं, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। चलिए हम प्लांट और एनिमल्स का इसके आधार पर बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के आधार पर ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में क्या इस तरीके से क्या। बच्चों पहले तो हम इंट्रोड्यूसिंग लेवल पर देखते हैं कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है? फ्लावर है, सीधा सा बात है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द प्लांट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, एक तो होता है स्टेमन और दूसरा क्या होता है बच्चों? पिस्टल। चलिए ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो फ्लावर, पिस्टल, स्टेमन। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर टेस्टिस, ओवरी, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस किसके लिए है? स्पर्म के लिए है, और ये किसके लिए है? ओवा के लिए है। चलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनकी बियरिंग के आधार पे, इनकी पोजीशन के आधार पे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस एनिमल्स में है, या पर्टिकुलर एनिमल्स एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, तो उसके आधार पे हम प्लांट और एनिमल्स को एक साथ कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज द ऑल इंडिविजुअल्स or individual organisms into different type on the basis of the bearing the reproductive structures in their body. उनकी बॉडी में reproductive structures होने के आधार पे we can categorize the all individual organisms into different types. ओके, सबसे पहले हम देखें ऑर्गेनिजम्स को, लेकर यहाँ प्लांट और एनिमल्स को अलग से नहीं देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया। देखिए बच्चों, एक कंडीशन पे ये बनती है कि वह कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। देखिए पहली कंडीशन तो क्या बनी? व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल।
सेम इंडिविजुअल, अगर सेम इंडिविजुअल के अंदर है एक कंडीशन ये बनी। दूसरा कंडीशन ये बनेगा व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अपोजिट कर दो जस्ट इसका, व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर है तो वो कंडीशन, और एक है सेम इंडिविजुअल्स। अब सेम इंडिविजुअल्स के अंदर तो हम सिंपल सा टर्म जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज द बाइसेक्सुअल, वो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। चलिए हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, और यूनिसेक्सुअल। चलिए अब बाई मीन्स टू, यानी कि बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। और ऐसी कंडीशन के लिए एक दूसरा टर्म और है, एनिमल्स में भी हम यूज करते हैं उस टर्म को, और प्लांट के अंदर भी यूज करते हैं। तो कौन सा टर्म है देखिएगा, बाइसेक्सुअल को हम कह देंगे मोनोसियस, और एक और कहते हैं होमोथैलिक इज जनरली यूज्ड फॉर द एनिमल्स, होमोथैलिक। और एक वर्ड और है हर्माफ्रोडाइट, ये पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो ये कुछ टर्म है। अब इन टर्म के बारे में आप जान गए हैं डेफिनेशन से, इसको हम बोलेंगे डायोसियस। दूसरा क्या बोल देंगे, हेटेरोथैलिक। चलिए ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स देख रहे हैं, कुछ एनिमल्स के एग्जांपल देख रहे हैं। अब मोनोसियस यानी बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल में बच्चों प्लांट के अंदर जो है, जैसे सेवरल फंजाई होती है, वो कैसी है, बाइसेक्सुअल है। चारा है, आपकी बुक में एक फोटोग्राफ दे रखा है, चारा गया एंथ्रेडियम और जो आर्किडोनियम है, वो दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट के अंदर बना रखी है, आप उसको आइडेंटिफाई करिएगा। सेवरल फंजाई हो गया, चारा हो गया, इसके अलावा कुकुरबिट्स हो गया, कोकोनट। दीज आर द मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट में से क्या हुआ कि ये पौधे ऐसे हैं, और ये एक ही पौधे के अंदर मेल स्ट्रक्चर्स भी हैं और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी हैं। यूं मान लीजिए दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट के अंदर है। तो व्हेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल्स, ये ऐसे पौधे हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या यूं कहें कि अगर मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर को भी, फीमेल फ्लावर को इस तरीके से भी। अब बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। चलिए हम फ्लावर के लिए अलग से बात करेंगे, बट जब दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के अंदर होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस कंडीशन। ये प्लांट में, दूसरी तरफ हम प्लांट में और किसके लिए बात कर लेते हैं, डायोसियस के अंदर। तो डायोसियस में आपका मतलब हो गया एक प्लांट अलग है और दूसरा प्लांट अलग है। चलिए दोनों प्लांट अलग अलग बनाए, और दोनों प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है कि जैसे एक कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें है, दूसरा रिप्रोडक्टिव कोई स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर है। अब दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे डायोसियस। डाई मींस टू, जो टू इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को अपन डायोसियस कंडीशन बोलेंगे। अब डायोसियस में प्लांट के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने जो एग्जांपल है, जो कोकोनट लिया है, पपाया एग्जांपल ले सकते हैं। पपाया के अंदर, पपीता के अंदर आप देखते हैं मेल फ्लावर से होगा, अलग प्लांट का होगा, और फीमेल फ्लावर जो है अलग प्लांट को होगा। ऐसी ही है डेट पाम जो है, डेट पाम भी, ये भी एक किसका एग्जांपल है, कौन सा, डायोसियस प्लांट का। और दूसरा एक और एग्जांपल है मार्किंसिया इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द डायोसियस प्लांट। ये तो प्लांट की बात की बच्चों हमने। अब हम करते हैं, चलिए एनिमल्स की बात करें कि मोनोसियस एनिमल्स ऐसे कौन से होंगे, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन से होंगे। अब हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के बारे में आपने सुना है, आर्थ्रोपोड, लीच, टेलबोन,
स्पॉन्ज, ये सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट है मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं। दूसरे जो है एनिमल्स में अगर हम किसी बात करें डायोसियस यूनिसेक्सुअल, जिनके अंदर सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। मेल इंडिविजुअल अलग होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो इसमें तो आप बहुत से एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ आपको, 2 या 3। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच कॉकरोच में मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर भी मेल फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। और ह्यूमन है, मैन, ह्यूमन के अंदर मैन वुमेन 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, चलिए, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ द डिफरेंट on the basis of the varying the reproductive structure in their body. Okay, now after that different type of the organisms, introduction of the different type of organisms, we also discuss about the flowers. फ्लावर्स के बारे में भी आप जो है समझ सकते हैं इसी कंडीशन, क्योंकि फ्लावर के अंदर आप जानते हैं कि फ्लावर में क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्टेमन्स और पिस्टिल होता है। फ्लावर इज द organ, 6 organs of the plant that have the reproductive structures in within the flower. फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम फ्लावर्स की अगर हम बात करें, फ्लावर्स देखो बच्चों, फ्लावर जो है ये बहुत ही इसको भी हम उसी तरीके से बांट सकते हैं कि सबसे पहले हमने जैसे दिया मोनोसियस फ्लावर, मोनोसियस फ्लावर और डायोसियस फ्लावर, डायोसियस फ्लावर। भाई मोनोसियस फ्लावर और डायोसियस, मोनोसियस फ्लावर का मतलब हो गया जो एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो, यानी कि ये कैसा है, कैसा मोनोसियस का मोनो मतलब बाइसेक्सुअल, ये अपोजिट चलता है यहाँ पर। मोनो मतलब होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म, और बाई का मतलब दोनों सेक्स होती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन। अब ये बाइसेक्सुअल हो गया, ऐसे फ्लावर्स जिन प्लांट में होंगे उनको तो अपन क्या कह देंगे, मोनोसियस फ्लावर। ओके, डायोसियस फ्लावर में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लावर है और उसमें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, बस इस फ्लावर को हम क्या बोल देंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। अगर मान लो कोई दूसरा एक कोई फ्लावर है जिसमें केवल क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर बोल देंगे उसको। तो इसमें दोनों चीजें हैं, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। तो अब स्टेमिनेट ओनली हैव द स्टेमन एंड पिस्टिलेट फ्लावर ओनली हैव द पिस्टिल। ओके, अब यहाँ पे मोनोसियस और जो डायोसियस फ्लावर है, डायोसियस में हमने क्या बोल दिया इसको, दूसरा टर्म मैंने आपको बताया ना यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे देखिए बाइसेक्सुअल लिखा है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये यूनिसेक्सुअल है। चलो, अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लो आप कि भाई एग्जांपल्स क्या होंगे। तो इसमें देखो एक चीज़ और है, ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसमें यहाँ पे मेल फ्लावर लगा है, मान लीजिए दिस इज द मेल फ्लावर। इसी प्लांट के अंदर दूसरी जगह क्या लग गया, फीमेल फ्लावर, ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर। भाई ये क्या हो गया, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर है, तो ये प्लांट कौन सा हो गया, कौन सा प्लांट हो गया, मोनोसियस प्लांट हो गया। ये तो मोनोसियस प्लांट हो गया। तो मोनोसियस प्लांट के अंदर भी क्या हो सकता है, डायोसियस फ्लावर हो सकता है। मोनोसियस जो प्लांट है उसके अंदर भी डायोसियस फ्लावर हो सकता है। एक कंडीशन क्या होगी बच्चों, मान लीजिए कोई फ्लावर है, वो सॉरी प्लांट है, और ये कोई दूसरा प्लांट है। अब एक प्लांट के अंदर क्या है, ये मेल फ्लावर है, दूसरे में कौन सा है, फीमेल फ्लावर है। अब यहाँ प्लांट चेंज हो गया, डिफरेंट प्लांट हो गया। तो डिफरेंट प्लांट हो गया तो भाई कंडीशन कौन सा हो गया बेटा, डायोसियस कंडीशन। ये है डायोसियस कंडीशन। तो डायोसियस प्लांट में भी हो सकता है और मोनोसियस प्लांट में भी हो सकता है डायोसियस फ्लावर, बट मोनोसियस फ्लावर इज ओनली प्रेजेंट ऑन द मोनोसियस प्लांट। ये मोनोसियस प्लांट पे ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि मोनोसियस प्लांट पे ही प्रेजेंट होगा, कौन, only present in the monoecious plant as in most of the flowering plant। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ही ज़्यादातर कंडीशन होती है, बट इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि डायोसियस जो कंडीशन है फ्लावर की, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मोनोसियस प्लांट। का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, कुकुरबिट्स
कुकुरबिट्स था और दूसरा क्या था, कोकोनट। तो कुकुरबिट्स और कोकोनट के अंदर तो ऐसा है, कुकुरबिट एंड कोकोनट। कोकोनट के अंदर तो बेटा ये कंडीशन डायसिस फ्लावर हो गए मोनोसियस प्लांट के अंदर। इसी तरीके से जो डायसिस प्लांट है उसमें क्या बताया, पपाया, पपाया एंड डेल्टा। ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये फ्लावर के लिए। तो इस तरीके से आप फ्लावर के बारे में थोड़ा सा समझ गए होंगे। कौन सी कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन, डायसिस कंडीशन। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ये सब समझ में आनी चाहिए आपको। चलो, अब हमने आपको डिफरेंट टाइप्स बताए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारी बात कहाँ किसके बारे में चल रही थी, गैमेट से शुरुआत हुआ था और हम सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन की कहानी कह रहे थे आपको। गैमेट फॉर्मेशन की कहानी चल रही थी। गैमेट फॉर्मेशन की कहानी को क्या नाम दिया था बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर मैं आपको बात किया किसके बारे में, डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब जो गैमेट के दौरान जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सेल डिवीजन का और बात आता है कि कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो ये जो चीज़ है सेल डिवीजन की, दैट इज डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का बॉडी है ऑर्गेनिजम्स का। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द पेरेंट। अब मान लीजिए हम पेरेंट बॉडी का शुरुआत करते हैं कि ये मान लीजिए कोई पेरेंट बॉडी ऑर्गेनिज्म में शुरुआत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जो शुरुआत करते हैं, एग्जिबिट करते हैं हैप्लॉइड बॉडी। हैप्लॉइड बॉडी की बात करते हैं। पर एक मान लो कोई कैसा है जो डिप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी। अब डिप्लॉइड बॉडी है कि जिस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 2 है, और एक बॉडी ऐसी है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, n है। अब इसको गैमेटोजेनेसिस करना है, यानी ये 2 गैमेट्स बनाएगा। जब ये 2 गैमेट्स बनाएगा तो गैमेट्स की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर डिवीजन कौन सा हो गया बच्चों, मियोसिस डिवीजन हो गया। तो meiosis exhibit in the diploid organism during the gamete formation. After the gamete formation, the gametes are fused and form the zygote, and zygote undergo the mitosis division. माइटोसिस में चला जाता है और फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को बनाता है, दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान माइटोसिस होता है और गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होगा, मियोसिस होगा। किसके अंदर, डिप्लॉइड बॉडी के अंदर। जब पेरेंट डिप्लॉइड होंगे तो उसमें गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होगा बच्चों, माइटोसिस डिवीजन होगा। अब मान लीजिए इसी बात में यहाँ पे समझना है, हैप्लॉइड बॉडी है, अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो जब इससे गैमेट्स बनेगा तो गैमेट्स का प्लॉइडी भी क्या होगा, गैमेट्स का प्लॉइडी भी सेम होगा। गैमेट्स का प्लॉइडी सेम होगा यानी कि गैमेट्स बना वो भी कैसा है, हैप्लॉइड है। तो भाई सीधा है कि डिवीजन कौन सा हो गया, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन हो गया। जब ये फ्यूज होंगे, सपोज दिस इज जाइगोट, और जाइगोट जो है स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स जो है जर्मिनेट होकर के, यानी यहाँ पे जो स्पोर्स बनाएगा इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। और इसको वापिस n होने में, क्योंकि ये बॉडी क्या बनाना है, n बनाना, तो यहाँ सीधा सा बात क्या है, ये कौन सा टाइप का डिवीजन हो गया, मियोसिस। तो दैट इज द डिफरेंस इन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस in a different type of the body. Okay, for example,